नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे और फेसबुक पे डेली अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लेकर के आ रही हूँ। लव लाइफ कैसी रहेगी एंड जनरल गाइडेंस कैसा रहेगा, सो डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग्स हो रही हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर मुझे पेड टैरो रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने है। चलिए, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे एंड लेंगे साथ में स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस। एरीज, मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट कार्ड वी हैव द फूल। हीलिंग की एनर्जी आ रही है साथ में। वी हैव नोथिंगनेस, प्रोजेक्शंस एंड स्लोइंग डाउन। सो जुलाई का महीना आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट लेकर के आ रहा है, ये दिख रहा है। किसी तरीके की हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई तरीके का बिजनेस के अंदर कुछ डेवलपमेंट या कुछ ग्रोथ आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसा हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिलेगी, किसी न किसी तरीके से आपके साथ में रिस्क जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर चीज़ों को बारीक तरीके से अंडरस्टैंड करना है, जानने की ज़रूरत है। तो वॉट एवर इज़ कमिंग टू योर लाइफ इन योर वे इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। सोच समझ करके ही आपको डिसीजंस लेने होंगे। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है, तो अब ये टाइम आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रिटर्न किसी भी तरीके से हो सकता है। रिलेशनशिप के अंदर अबंडेंस आ रहा है, पैसे से अबंडेंस आ रहा है, हेल्थ, वेल्थ, मनी, फाइनेंशियली सिचुएशंस अच्छी हो रही हैं, हेल्दी हो रही हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही हमारे पास में हीलिंग की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि लाइफ में ये जो एंटायर मंथ है आपके लिए मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है। तो अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से गो थ्रू कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ हेल्थ इश्यूज हैं और अपना ध्यान रखना है मुझे, तो प्लीज़ बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। मेडिकल गाइडेंस अगर आपको लेना होगा देन प्लीज़ उसको फॉलो करते रहिएगा। जो भी आपके हेल्थ को लेकर के इश्यूज अगर चल रहे हैं तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ को लेकर के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस मंथ ये पता चले कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई थायराइड को लेकर के या माइग्रेन या ऐसी कोई उनके सामने बीमारी या ऐसी कोई तकलीफ आ रही है सामने। एसिडिटी एंड हार्ट बर्न और ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। मेंटली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो सकते हैं, इमोशंस में आप बहुत ज़्यादा बह सकते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहाँ पर आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो सकती हैं। सो अपनी हेल्थ का मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कुछ एक्साइटिंग भी हो रहा है लाइफ में देन ऑल्सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई ऑल्सो फील कि जुलाई का महीना कुछ ऐसा भी लेकर के आ रहा है जो शायद अभी इस समय आपको पता नहीं चल रहा है या मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही हो बहुत समय से जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं आप। जैसे कि कोई रिलेशनशिप के अंदर कोई मेजर स्ट्रेस आ रहा हो, फैमिली के अंदर कोई स्ट्रेस आ रहा हो, लड़ाई झगड़ा या फैमिली के अंदर केओस वाली सिचुएशन हो, बिजनेस के अंदर आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहे हो, या इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि जुलाई के अंदर मे बी आप जिस तरीके से ग्रोथ या किसी तरीके से अपलिफ्टमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं मिलेगा। बिकॉज नोथिंगनेस का कार्ड एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा कार्ड है जो ये कह रहा है कि इस समय
आपकी लाइफ में थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है, जहाँ पर आप डिसीजंस लेना चाह रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। किसी तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है, किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप जानना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। साथ ही हमारे पास में प्रोजेक्शन की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा, धीरे धीरे ही आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्यों हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, किसी चीज़ का क्या रीज़न है, क्या मतलब है। एंड आपका जो ध्यान है उसको आपको और ज़्यादा डेप्थ में लेकर के जाना है। आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं हो करके सॉल्यूशंस पर हो, तो आप किसी तरीके से सिचुएशंस को हैंडल एंड मैनेज कर पाएंगे। जुलाई आपके लिए एनर्जीज लेकर के आ रहा है स्लोइंग डाउन की, जिसका मतलब ये भी है कि जो भी काम आपके ज़िंदगी में बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बहुत जल्दी फास्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, तो चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। थिंग्स विल टेक टाइम, थिंग्स विल टेक अ वेरी वेरी स्लो टाइम। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है एंड आपका पेशेंस छूट सकता है, आपको ये लग सकता है कि नथिंग इज़ वर्किंग, थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं या थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हैं। बट अगेन आई विल से कि एवरीथिंग विल वर्क आपकी लाइफ में। टूवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको क्लियरली दिख जाएगी। मे बी स्टार्टिंग या मिड वीक ऑफ द जुलाई आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग ऑन। लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई आपको ये फील होगा कि नहीं, समथिंग इज वर्किंग ऑन एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बस इसी मंत्र को ध्यान रखना है। अब लाइफ कैसी रहेगी फॉर यू, लेट अस सी। एरीज मेष राशि, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है, 4 of wands and wheel of fortune। सो ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, माइट बी पॉसिबल, हाई चांसेस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि के ही हो आपके पार्टनर। आप भी फायर साइन है, वो भी फायर साइन हो, हाई चांसेस हैं। देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आई है। सो क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? आई फील कि आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फायर के कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि एक तरीके से हो सकता है कि आप अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उनके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, किसी तरीके का स्ट्रेस आ रहा है रिलेशनशिप के अंदर। आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अप्रोच कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपकी जो एनर्जी होनी चाहिए, रिलेशनशिप की एनर्जी जो होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए, कंफर्टेबल एनर्जीज होनी चाहिए। ये रिलेशनशिप अगर आप इस मंथ दोनों ही जन इनपुट दे करके रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करें, उसको हेल्दी वे में टर्न करने की कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस मंथ आप लोगों की शादी की बात हो सकती है, या अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो उनके साथ में इंट्रैक्शंस हो सकता है। फैमिली की तरफ से अगर आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई फैमिली शादी के लिए मान जाए, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपका परिवार, आपकी फैमिली शादी के लिए अप्रूवल दे देंगे, मान जाएंगे। अगर कोई और तरीके का भी इशू आ रहा है रिलेशनशिप में, एक और चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हों, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कुछ टेम्पररी ट्रैवल कर रहे हो सकता है परमानेंट ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि हाफ ऑफ द मंथ आप लोग ट्रैवलिंग में ही एक दूसरे के साथ में फ़ोन पे बात करें या गैजेट्स के थ्रू बात करें। हो सकता है कि किसी की जॉब कहीं दूसरी सिटी या दूसरे कॉन्टिनेंट में या दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही हो, तो ट्रैवलिंग शायद बढ़ रही हो। रिलेशनशिप में एक तरीके से चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। चेंजेस हो सकते हैं, परमानेंट चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केओस या प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस लगा हुआ था अब तक, तो अब इस रिलेशनशिप में अगर दोनों ही जन मेहनत करेंगे तो इस रिलेशनशिप को हेल्दी और बहुत अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन मेहनत दोनों को करनी है, एक के मेहनत करने से नहीं होगा।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी ज़्यादा रीडिंग्स या 15 डेज ऑफ रीडिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम 1 से 15 जुलाई एंड देन फ्रॉम द 16 टिल द 31 जुलाई की भी रीडिंग करते हैं, मंथली एंड 15 डेज रीडिंग भी आपको चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज आ रहा है, सरेंडर। आई कैन रिलीज द नीड टू कंफर्ट। सो कुछ भी चीज़ ऐसी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात जिसको आप अगर कंट्रोल कर रहे हैं, उसको अपनी तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, अपनी तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं, उस एनर्जी को आपको छोड़ना होगा। ये सरेंडर की एनर्जी आ रही है। सरेंडर का स्टेज है जहाँ पर आप ईश्वर से एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी होगा मेरी ज़िंदगी में वो अच्छा ही होगा और उन्हीं की मर्ज़ी से होगा, बिकॉज अल्टीमेटली एंड ऑफ एवरीथिंग, जो होना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा और वो कुदरत की तरफ से होगा, जो आप और मैं हम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरेंडर के स्टेज में आपको रहना है। जो भी सिचुएशंस है उसको ईश्वर पे सौंप दीजिए। जो भी होगा आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके जॉब के लिए एंड फॉर योर फ्यूचर, एवरीथिंग विल बी गुड। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।